पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए कांग्रेस ने बिगुल फूंकते हुए अपने 284 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है और इसके साथ ही पार्टी ने इस बार राज्य की सभी 294 सीटों पर बिना किसी गठबंधन के अकेले चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया। इस सूची की सबसे बड़ी खबर भवानीपुर सीट से है, जहां कांग्रेस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदीप प्रसाद को उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की अच्छी कोशिश की। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी बहरामपुर से खुद मैदान में उतरकर पार्टी का नेतृत्व करेंगे। पूर्व सांसद मौसम नूर मालतीपुर से चुनाव लड़ेंगी, जिससे पार्टी ने अनुभवी चेहरों पर भरोसा जताया है। लिस्ट में ऐसा साफ नजर आ रहा है। इस महत्वपूर्ण सूची को जारी करने से पहले कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने दिल्ली में एक विस्तृत बैठक की थी, जिसके बाद आगामी चुनावी रणनीति पर गहन मंथन हुआ। इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की और इसमें राहुल गांधी समेत संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी विशेष रूप से मौजूद रहे। पार्टी का ये बड़ा फैसला कि वो सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी राज्य की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू करने वाला है। कांग्रेस आलाकमान ने पश्चिम बंगाल के स्थानीय नेताओं के साथ घंटों चर्चा की, ताकि उम्मीदवारों का चयन निष्पक्ष और जमीनी हकीकत के आधार पर हो। बैठक में अधीर रंजन चौधरी के अलावा अंबिका सोनी, मधुसूदन मिस्त्री, सलमान खुर्शीद, टी.एस. सिंहदेव और पी.एल. पुनिया जैसे दिग्गज नेता शामिल रहे थे, जिन्होंने सीट के जातीय और सामाजिक समीकरणों को परखने की कोशिश की और उसी आधार पर 284 उम्मीदवारों की सूची कांग्रेस द्वारा जारी की गई। पार्टी के अन्य प्रमुख उम्मीदवारों पर नजर डालें तो कांग्रेस ने उत्तर बंगाल से लेकर दक्षिण बंगाल तक हर क्षेत्र को कवर करने की कोशिश की। दार्जिलिंग जैसी चुनौतीपूर्ण सीट से माधव रॉय को टिकट दिया गया, जबकि अल्पसंख्यकों के गढ़ कहे जाने वाले सूजापुर से अब्दुल हन्नान अपनी किस्मत आजमाएंगे। कोलकाता के निकटवर्ती क्षेत्र दमदम से सुष्मिता बिस्वास को मैदान में उतारा गया और बेहद हाई प्रोफाइल माने जाने वाली डायमंड हार्बर सीट से गौतम भट्टाचार्य को प्रत्याशी बनाया गया। औद्योगिक क्षेत्र आसनसोल में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने आसनसोल दक्षिण से सौविक मुखर्जी और आसनसोल उत्तर से प्रसेनजीत पुज तांडी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। अब इसके साथ ही 284 जब नामों की बात आती है तो कई दिग्गजों का नाम इस लिस्ट से साफ भी हुआ है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, कांग्रेस का यह कदम साफ तौर पर संकेत देता है कि पार्टी अब पश्चिम बंगाल में अपनी पुरानी राजनीतिक जमीन को वापस पाने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। पिछले कुछ सालों में राज्य में मुकाबला मुख्य रूप से तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच सिमट गया, लेकिन कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़कर एक बार फिर लगभग सभी उम्मीदवारों की घोषणा की और अपनी आक्रामक मंशा प्रकट कर दी है। भवानीपुर में ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदीप प्रसाद को उतारना एक साहसिक फैसला है, जिससे मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में हलचल तेज हो सकती है। वहीं पर बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी का लड़ना कार्यकर्ताओं में नया जोश भरेगा। पार्टी ने इस बार अनुभवी नेताओं के साथ साथ युवाओं को भी मौका दिया है, युवाओं को भी पर्याप्त स्थान दिया, ताकि बंगाल के बदलते राजनीतिक परिदृश्य में एक मजबूत विकल्प पेश किया जाए। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि कांग्रेस की ये नई रणनीति ममता बनर्जी के किले में कितनी सेंध लगा पाती है। कांग्रेस की वापसी क्या पश्चिम बंगाल में अब हो सकती है, इस बार हो सकती है 2026 के चुनाव में, क्या उम्मीद नजर आती है? ये कांग्रेस अपनी 284 उम्मीदवारों की इस लिस्ट से तय करती सी नजर आ रही है। बहरहाल इन 284 उम्मीदवारों और हॉट नेम्स को देखकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स आपके लिए है, अपनी टिप्पणी वहां जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.